प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, और यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। 2 से 3 वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन की है पॉलिनोमियल के बारे में। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे वहां पे, तो एक्सरसाइज को आप खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे आके आंसर को देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल क्लास 9th। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है आपका, Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और अपने आंसर का रीजन बताना है आपको। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहां पे वेरिएबल आपका केवल x है, यानी केवल वन वेरिएबल है, तो आप कहेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और अगर बात करें यहां वेरिएबल क्या है, तो आपका यहां पे जो वेरिएबल है वो x है, एंड वेरिएबल इज, तो वेरिएबल लिखेंगे यहां पे, वेरिएबल आपका एक्स हो जाएगा। अब बात करें सेकंड पार्ट में, तो आपका यहां पे ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां वेरिएबल आपका y है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये भी आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। यहां पे वेरिएबल आपका y है। थर्ड पार्ट की बात करें तो यहां पे ये पॉलिनोमियल इन, हालांकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये t है, ये वेरिएबल है और t की पावर रूट में है। इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 3 इंटू टी की पावर 1/2 और प्लस √2 इंटू टी। यहां पावर t की 1 है, यहां पावर t की 1/2 है, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t की पावर 1/2 है, यानी कि अगर वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसको हमने इंट्रोडक्शन में जाना था। और अगर वेरिएबल की बात करें तो आपका जो वेरिएबल यहां पे है, वेरिएबल क्या है, तो t है। t आपका यहां पे वेरिएबल है। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरिएबल आपके पास 26 अल्फाबेट जो इंग्लिश के हैं, और 26 वेरिएबल आपके पास हो सकते हैं। उनमें से कोई वेरिएबल यहां आ सकता है। तो यहां वेरिएबल आपका t है। अगेन फोर्थ पार्ट की बात करें तो अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको y इंटू 2 इंटू वाई की पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि y अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका नहीं है। और वेरिएबल की बात करें तो आपका यहां वेरिएबल क्या है, तो आपका यहां वेरिएबल है y। फिफ्थ पार्ट को देखें तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। देखो x वेरिएबल एक है, दूसरा वेरिएबल y है और तीसरा वेरिएबल t है। दैट इज ए पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल कितने हैं, तो आपके पास जो वेरिएबल है 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो x है, y है और t है। यहां पे आपका 3 वेरिएबल हो गया, x, y और t। और यहां पे वेरिएबल कितने हैं, तो यहां पे आपके पास 1 वेरिएबल था। कितने वेरिएबल थे, 1 वेरिएबल। और सेकंड में भी वेरिएबल कितने थे, 1 वेरिएबल था। ठीक है ना, यहां पे 1 वेरिएबल था, यहां भी 1 वेरिएबल था।
ठीक है ना, यहाँ भी क्या था, पॉलिनोमियल था और 1 वेरिएबल था, और यहाँ भी पॉलिनोमियल है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, कांस्टेंट है, उसे लिखना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर आपका ये है, और यहां पे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी आप कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं अपने से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, π/2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में π/2 है, तो यही आपका कोफिशिएंट हो गया। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है, तो π/2 है। अगर बात करें क्वेश्चन डी फोर्थ पार्ट की, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, यानी कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि √2x-1 प्लस में एक्स स्क्वायर में 0x स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप यहाँ 0x स्क्वायर लिख सकते हैं अपने से। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। जब आपके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, बाइनोमियल। हमने आपको कैटेगराइज किया था पॉलिनोमियल को, तो बाइनोमियल क्या था, जिसमें 2 टर्म होता है। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। कह रहा है कि एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है आपको जिसकी डिग्री, ए पार्ट में कह रहा है कि डिग्री क्या हो 35 हो, और बी पार्ट में कह रहा है जिसकी डिग्री क्या हो एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और दूसरा एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको देने हैं। तो एक एग्जांपल बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हम लिख दिए इसको x⁻35 प्लस 10। ये क्या है, मोनोमियल सॉरी बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म है और डिग्री क्या है 35 है। ये हो गया आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नेक्स्ट एग्जांपल है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप इसको लिख सकते हैं x⁻100। ये हो गया मोनोमियल में एक टर्म वाला जिसकी डिग्री क्या है 100 है। ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आंसर का ही एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा है, दूसरा भी हो सकता है 10 × x⁻35 प्लस 2। ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं 100 × x⁻35 - 11। ये भी आपका एग्जाम्पल करेक्ट है। यानी कि आपको बाइनोमियल लिखना है और जिसकी डिग्री मैक्सिमम 35 हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, आपको एक ही एग्जाम्पल लिख के दिखाना है इनमें से। और यहां भी एग्जाम्पल दूसरा भी आप लिख सकते हैं x⁻100, 10x⁻100 लिख लीजिए आप, 5x⁻100 लिख लीजिए आप, 100x⁻100 लिख लीजिए आप। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप मोनोमियल के लिख सकते हैं जिसमें एक टर्म हो और डिग्री क्या हो 100 हो। इस तरीके से आप एग्जाम्पल को बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है आपको। फर्स्ट पार्ट है इसमें, फर्स्ट कह रहा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें आपको डिग्री बताना है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहां पे डिग्री हो जाएगी आपकी कितनी है फर्स्ट में? तो ये क्यूब है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहां कुछ नहीं तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां आपका एक ही वेरिएबल y है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपका यहां डिग्री हो जाएगा 2। आपका डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको लिखनी है। थर्ड में कह रहा है, ये सारी चीजें आपको हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे तो क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ 5t माइनस रूट 7 है, t की पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ डिग्री हो जाएगी आपकी 1। पार्ट फोर्थ में देखेंगे। पार्ट फोर्थ में कह रहा है 3 दिया है। 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर 3 की बात करें तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 0 होती है। डिग्री क्या होती है आपकी? 0। क्यों होती है? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0 या 3 इंटू वाई की पावर 0। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन 5 कह रहा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इनको आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट इसका पार्ट दिया है, फिफ्थ का कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप देखेंगे कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन, आपको यहां पे बताया था डिग्री। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट हमने बताया शुरू में ही, तो वहां बताया था डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है एक भी तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर एक डिग्री वेरिएबल की है उसे लीनियर कहते हैं। वेरिएबल की डिग्री अगर 2 है मैक्सिमम तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर वेरिएबल की डिग्री आपको मैक्सिमम 3 है तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर वेरिएबल की डिग्री आपके पास मैक्सिमम 4 है तो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने वहां पे बताया था आपको पॉलिनोमियल के टाइप। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपके पास यहां पर वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 2 है, तो आपका ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहां पे आप देखेंगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। थर्ड में कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहां देखेंगे आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ पार्ट में देखेंगे इसके, कह रहा है 1 + x, तो यहाँ x की पावर कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर, जिसकी पावर कितनी हो 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे, 3t कह रहा है, 3 × t का पावर कितना मानेंगे, तो 1 मानेंगे, तो अगेन ये लीनियर बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे t है कि r है, तो कह रहा है r स्क्वायर मतलब r एक वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ सेवेंथ पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका 7x3। यहाँ ध्यान दें तो वेरिएबल x है और पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो ये बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके साथ आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।